नमस्कार बच्चों, गुरवी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 8th की सीरीज चल रही है हमारी। क्लास 8th का हम फ्रैक्शन चैप्टर कर रहे हैं, जिसके हम 7.7 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.7 की थी और आज हम 7.8 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। चलिए हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है रिसोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स इनटू फैक्टर्स। हमें इसको फैक्टर करना है। फ्रैक्शन चैप्टर है हमारा। अब देखिए यहाँ क्या है, ये मिलता जुल जो आपकी 7.7 एक्सरसाइज थी, बिल्कुल सेम उसी से मिलता जुलता है एक्सरसाइज है। आप देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमें इनको इस फैक्टराइज करना है। क्लियर है? मिडिल टर्म जो स्प्लिट करके हमें इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आप देखिए आपने लास्ट एक्सरसाइज पढ़ी थी तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले होंगे। जैसे यहाँ पे है x2x² + 5x + 3। इससे जो पिछले वाली वीडियो थी, लास्ट वीडियो थी, उसमें आपको किस तरह के क्वेश्चन थे? x² + 5x + 3। आपका जो फर्स्ट टर्म थी x², उसके साथ में आपको कोई भी नंबर नहीं दिया गया था, कोई भी नंबर नहीं था, तो इट मीन्स 1 था यहाँ पे। लेकिन आप जो हम 7.8 एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें जो हमारा x² है उसका कोफिशिएंट आपको दिया गया है 2, 3, 4, 5 इस तरीके से दिया गया है। आप एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तब आप देखिए। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² + 5x + 3। तो हम इसको कैसे करेंगे? आप देखिए इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है इसकी? 2x²। एंड लास्ट टर्म क्या है हमारी? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपको देखना है। फर्स्ट टर्म है हमारी 2 और हमारे पास लास्ट टर्म क्या है? 3। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 × 3 कितना आ गया हमारे पास? 6। तो यहाँ पे क्या है? 3। आपने पीछे के क्वेश्चंस किए तो आपने सब में देखा होगा कि आप लास्ट वाले टर्म को देखते थे कि 3 है, तो प्रोडक्ट हमारे पास कितना आना चाहिए? 3। और सम करने से हमारे पास कितना आना चाहिए? 5x। आप इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या करना है, प्रोडक्ट 3 नहीं चाहिए हमें, प्रोडक्ट क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो मल्टीप्लाई करने से आंसर आया वो हमें क्या चाहिए? वो हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या थी? 2। लास्ट टर्म क्या थी? 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट और लास्ट टर्म का हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 2 3 जा 6। तो हमें अभी प्रोडक्ट क्या चाहिए? प्रोडक्ट मतलब किन्हीं भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। और उन्हीं दो नंबर को प्लस करने से क्या आना चाहिए हमारे पास? 5। तो देखिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम साइन चेक करेंगे। क्या है हमारे पास? 5 प्लस का है, यहाँ पे भी 3 क्या है? प्लस का है, तो हमारा साइन तो प्लस के ही रहेंगे। तो देखिए दो नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया, 3 और 2, 6 आना चाहिए हमारे पास। तो 6 कैसे आ सकता है? 3 2 जा 6 होता है, 3 × 2 6 होता है, और 3 + 2 क्या होता है? 5। तो देखिए इन्हीं दो नंबर को जो ये 6 के फैक्टर हैं, कौन से? 3 और 2 फैक्टर हैं 6 के, इन्हीं को यूज करके हमारा आंसर आ रहा है। चलिए पुट कीजिए 2x² प्लस क्या करेंगे? 3x प्लस 2x + 3। अब देखिए आप यहाँ 6 नहीं लिखेंगे, आप यही मिस्टेक करते हैं कि हमने प्रोडक्ट क्या निकाला? 6, तो हम यहाँ 6 लिखेंगे नहीं, यहाँ आपको 3 ही लिखना है, यहाँ 3 ही लिखना है। ठीक है? अब हमारा पहले वाला क्वेश्चन बन गया, जैसे हमने 7.7 एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे, ये भी सेम उसी तरह से बन गया हमारे पास। तो चलिए इसके फैक्टर करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या है हमारे पास? x। 2x + 3। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है? 1। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो बेटा आपको 1 लेना है। क्लियर है? 1 लिया,
2x+3। अब देखिए आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, आपके जो ये फैक्टर आएंगे ना, जो ब्रैकेट में ये चीज आएगी ये हमेशा सेम आएगी, साइन भी इनका सेम होगा। अगर ये डिफरेंट आ रहा है तो आपने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। क्लियर है? आप इनको ध्यान रखिए, जो ये हमारे कॉमन आया, जो ये फैक्टर आए हमारे जो ब्रैकेट में, ये हमेशा सेम होगा। क्लियर है? चलिए अब कॉमन क्या है हमारे पास, 2x+3, 2x+3 और ये क्या बच गया, x+1। यहाँ पे मैंने कोई साइन नहीं लगाया तो यहाँ प्लस का साइन है, x+1। क्लियर है? चलिए अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसका ये सेकंड पार्ट हमारा क्या है, 2x² -3x -2। अब देखिए फिर से हमें क्या करना है, आपको यहाँ देखना है x² के साथ में कोई कोफिशिएंट है, हाँ 2 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का क्या करना है, मल्टीप्लाई। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 2, लास्ट क्या है हमारी, -2। -2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई -2, 2 2 जा 4। साइन का ध्यान रखना है, 2 2 जा 4 में हमारे पास क्या आ गया, -4। ठीक है, -4। तो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए हमारे पास, -4। और सम क्या आना चाहिए हमारे पास, सम आना चाहिए -3। क्लियर है? तो उन दो नंबर का प्रोडक्ट करो जिससे कि -4 आए, और सम कितना आना चाहिए, -3। अब देखो ये -4 में है और सम हमारा -3 में आना चाहिए, तो आप ये बताओ जो दो नंबर लेंगे क्या वो दोनों नंबर प्लस के होंगे, क्या वो दोनों नंबर माइनस के होंगे, या फिर एक प्लस एक माइनस का होगा, ये आप कैसे डिसाइड करोगे। आप इसको देखिए, प्रोडक्ट को देखिए, अगर प्रोडक्ट माइनस में है, अगर प्रोडक्ट हमारा माइनस में है तो एक नंबर प्लस का होगा और एक माइनस का। क्लियर है? अगर प्रोडक्ट माइनस में है तो एक नंबर प्लस का होगा और एक माइनस का। ठीक है, फिर आप सम को देखिए, हमारा सम किसका है, माइनस का साइन है, तो इतना तो हमें पता चल गया कि एक नंबर प्लस का होगा एक माइनस का। फिर हमने सम देखा कि सम हमारा माइनस में है, तो एक नंबर प्लस का एक माइनस का, तो प्लस का कौन सा होगा, माइनस का कौन सा होगा, ये आप कैसे डिसाइड करोगे, इस साइन से। अगर यहाँ माइनस का साइन है तो जो बड़े वाला नंबर होगा वो माइनस का होगा, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो जो बड़ा नंबर होगा वो प्लस का होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने लिया, हमारे पास प्रोडक्ट कितना है, -4। कितना है प्रोडक्ट, -4। तो 4 के फैक्टर क्या होते हैं, एक तो 4 1 जा 4 होता है। प्रोडक्ट कैसे पता करोगे, 4 1 जा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 1 जा 4, तो एक नंबर किसका होना चाहिए, माइनस का। तो -4 इंटू 1 कितना आया, -4। अब देखो इनका सम करके देखो, -4 प्लस 1, 4 में से 1 को माइनस किया तो 3 आया, 3 प्लस का आएगा माइनस का, बड़े के साथ जो साइन है वो लगता है -3। तो हम कौन सा फैक्टर लेंगे, 4 और 1। चलिए हमारा फैक्टर कौन सा लेंगे, 4 और 1। अभी 4 के फैक्टर तो और भी होते हैं, 2 2 जा 4 भी होता है। ठीक है, तो हमें किसकी जरूरत है, 4 की और 1 की। 2x² -4x प्लस, अगर +1 है तो हम इसको +x लिख सकते हैं, +x -2। यहाँ पे आप सेम यही लिखेंगे। चलिए इनके फैक्टर कीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो दोनों में 2 है, 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4 होता है, तो 2 कॉमन है। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो ये भी कॉमन है। यहाँ पे हमने x ले लिया, ये
एक्स स्क्वायर का मीन्स एक्स 2 टाइम है, एक बार हमने एक्स ले लिया तो कितना बच गया, एक एक्स बच गया। एक्स माइनस 2 यहाँ कॉमन ले लिया, 2 2 जा 4, 2 बच गया, एक्स माइनस 2। अब इन दोनों में देखिए हमारे पास कॉमन क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, एक्स माइनस 2। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आए ना, x माइनस 2 एक्स माइनस 2, तो मीन्स हमारा हमने जो फैक्टर किया है वो हमारा सही है। चलिए जो कॉमन है वो लिख दो, x माइनस 2 और ये 2x प्लस 1, ये हमारा आंसर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट हमारा क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, 3 है, लास्ट टर्म क्या है हमारी, 3 है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 3 3 जा कितना होता है, 9, तो हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, प्रोडक्ट क्या चाहिए हमें, 9, ठीक है। और सम क्या चाहिए हमारा, 10, सम क्या चाहिए हमें, 10। प्रोडक्ट हमें 9 चाहिए, सम चाहिए हमें 10। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है किन्हीं भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 9, और सेम उन्हीं दो नंबर को प्लस करके क्या आना चाहिए, 10। तो देखो कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 9 आता है, आप बोलोगे 3 इंटू 3, ठीक है, बिल्कुल सही है, 3 इंटू 3, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 9 आता है। तो आप बताइए क्या 3 प्लस 3 10 होता है, 3 प्लस 3 तो 6 होता है, तो हमें इसकी जरूरत तो नहीं है, हमें तो कितना चाहिए, 10 चाहिए। तो और बताइए 9 1 जा 9 होता है, 9 1 जा 9, तो आप 9 और 1 को प्लस करके देखिए, 9 प्लस 1 10। क्लियर है, 9 प्लस 1 10, तो हमें किसकी जरूरत है, 9 और 1 की। अब देखिए साइन, यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, तो ये दोनों भी नंबर किसके होंगे, प्लस के। क्लियर है? चलिए तो हमारे पास कौन से आ गए फैक्टर, कौन से आ गए, एक 9 और एक 1, इनको यूज करना है। 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस x प्लस 3। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आप ये दो हैं, इनमें कॉमन लीजिए। यहाँ से कॉमन क्या ले लिया हमने, 3x। 3x कॉमन क्यों लिया, क्योंकि 9 में भी 3 है, 9 भी है वो 3 से डिवाइड होता है, तो 3x हमने कॉमन ले लिया। यहाँ x 2 टाइम था तो बच गया x, प्लस यहाँ क्या बचा, x प्लस 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 3 ही है, यहाँ पे दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो 1 हमारा कॉमन होगा। क्या होगा, 1, x प्लस 3। आप देखिए ब्रैकेट दोनों सेम है, यहाँ पे भी x प्लस 3 है, यहाँ पे भी x प्लस 3 है, दोनों x प्लस 3 x प्लस 3, तो हमने ऊपर बिल्कुल सही किया है। चलिए हमारे पास क्या कॉमन है, x प्लस 3, यहाँ क्या है हमारे पास, 3x प्लस 1, ये बेटा आपका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, नेक्स्ट कौन सा आपका, फोर्थ पार्ट। देखिए हमारा फोर्थ पार्ट, 7x माइनस 6 माइनस 2x स्क्वायर, 7x माइनस 6 माइनस 2x स्क्वायर। अब देखिए आप, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, जो बाकी पीछे हमने क्वेश्चन किए उनसे थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा। वो अलग क्या दिख रहा है आपको इसमें, कि आपको ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा। जो हमारी इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा। वो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, इस फॉर्म में लिखी जाती है। हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म में लिखी जाती है।
हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अभी हमें इसकी जरूरत है, सिर्फ इसकी जरूरत है। तो ax² मीन्स ax² का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे x² से पहले क्या आना चाहिए, कोई भी कोफिशिएंट x से पहले आना चाहिए, और c मीन्स कांस्टेंट मतलब हमें इस फॉर्म में चाहिए हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले क्या आना चाहिए, x², लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, x। तो इसमें देखिए आप इसको अरेंज कीजिए, ठीक है। कैसे अरेंज करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। सबसे पहले क्या आएगा, x², तो लिख दो -2x²। उसके बाद क्या आता है, x, तो x क्या है, +7x। उसके बाद क्या आता है, जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, 6 -6। तो जो पिछले क्वेश्चन थे हमने बिल्कुल उस फॉर्म में लिख दिया इसको, -2x² + 7x - 6। क्लियर है, अब लिख दिया। तो अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, -2। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, -2। लास्ट टर्म क्या है हमारी, -6। देखिए -2 मल्टीप्लाई बाय -6, 6 2 जा 12। तब माइनस दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो कट जाते हैं। क्या हो गया ये, +12। -2 और 6 कितना हो गया, +12। तो हमें यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट हमारा क्या है, 12। लिख लो, हमारा प्रोडक्ट क्या है, 12। प्रोडक्ट क्या होता है, किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या चाहिए हमें, 12। और हमें सम क्या चाहिए, हमारे पास सम क्या चाहिए, 7। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 होता है। साइन हमारे पास दोनों अगर माइनस के हैं, ये इस -6 को नहीं देखना, जो हमारा 12 आया था उसको देखना है, ठीक है। हमारा 12 किसका था, प्लस का, और ये भी हमारे पास प्लस का है। तो हमें साइन तो दोनों क्या होंगे, वो दोनों नंबर किसके होंगे, प्लस के। 4 3 जा 12, तो 4 3 जा 12 होता है। तो प्लस करके देखो, 4 और 3 7। क्या 4 और 3 7 है हमारे पास, है। और 4 3 जा 12 भी हमें चाहिए। तो जो हमारे ये फैक्टर हैं हमें इन्हीं की जरूरत है। चलिए, -2x² + 4x + 3x - 6। क्लियर है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x -2x किया तो यहाँ कितना बच गया, 1x। यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, x -2। क्लियर है, यहाँ पे x -2। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 3, क्योंकि 3 यहाँ है, 6 यहाँ है। 6 है वो 3 के टेबल में आता है। तो कॉमन क्या है हमारे पास, 3। यहाँ भी क्या बच गया, x -3 2 जा 6, x -2। आप ब्रैकेट चेक कीजिए, क्या दोनों सेम है, कॉमन है, x -2 लिख दो, x -2। ये क्या बच गया हमारे पास, -2x + 3। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अगर क्लियर है तो चलिए 5th पार्ट पे चलते हैं। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप इसको ध्यान रखिए। 5th पार्ट, 7x² - 19x, 7x² - 19x - 6। ठीक है, चेक कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ है, तो हमें इसको कुछ चेंज नहीं करना है इसमें। चलिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 7 6 जा 42, 7 6 जा 42। तो हमें बताइए प्रोडक्ट क्या चाहिए, प्रोडक्ट क्या चाहिए, किन्हीं भी दो नंबर का मल्टीप्लाई कितना चाहिए हमें, 42। और सम कितना चाहिए, उन्हीं दो नंबर को प्लस करने से हमारे पास क्या आना चाहिए, -19।
क्या आना चाहिए, -19। अब बताइए, यहाँ माइनस का साइन है और यहाँ किसका साइन है, प्लस का। जो 7 6 जा 42, या माइनस है ना, हमें -42 चाहिए। क्या चाहिए हमें, -42। देखिए हमने 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 किसका था हमारा, माइनस का। तो हमें क्या चाहिए, -42, और सम में क्या चाहिए, -19। तो अगर प्रोडक्ट माइनस में है तो क्या होगा, एक नंबर तो प्लस का होगा और एक नंबर माइनस का। अगर प्रोडक्ट माइनस में है तो एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का। अब सम ये डिसाइड करेगा कि कौन सा नंबर प्लस का होगा और कौन सा नंबर माइनस का। तो माइनस का साइन है सम में, तो जो बड़ा नंबर होगा वो किसका होगा, माइनस का, और छोटा होगा वो प्लस का। तो चलिए देखिए, पहले 42 के वो दो नंबर बताइए जिनको मल्टीप्लाई करने से 42 आता है। देखिए फैक्टर कौन से होते हैं करके देखो। 7 6 जा 42, बड़े वाला माइनस का, 7 6 जा 42 तो हो गया। अब देखो ये बड़ा माइनस का है, ये प्लस का है। 7 में से 6 को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आंसर आता है, 1। बट हमें कितना चाहिए, 19। तो ये वाला फैक्टर तो हमारा हो नहीं सकता, ठीक है। दूसरा 42 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 21। 21 2 जा होता है, 21 2 जा 42, 21 2 जा 42। अब देखिए अगर सम में माइनस का साइन है तो बड़ा वाला माइनस का होगा, -21 और 2 प्लस का। तो -21 इनका सम करके देखिए, +2। 21 में से 2 को माइनस करने से कितना आ रहा है, 19। तो हमारा इसी फैक्टर की जरूरत है हमें। क्लियर है, किस फैक्टर की जरूरत है, 21 और 2 की। चलिए कर दो इसको यहाँ पे, 7x² - 21x + 2x -6। क्लियर है, -6। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 7x। 7x कॉमन है, बच क्या गया, x - 7 3 जा 21, x - 3। अब इन दोनों में देखिए आपके पास क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो 2 3 जा 6 होता है, तो यहाँ इसमें भी 2 आ रहा है, तो हमारे पास 2 कॉमन है। x 2 3 जा 6, x - 3। अब देखिए कॉमन क्या है हमारे पास, x - 3 कॉमन है, और ये 7x + 2। क्लियर है, x - 3 और 7x + 2, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगर 5th पार्ट तक क्लियर है तो हम नेक्स्ट 6th पार्ट पे चलते हैं। 6th पार्ट क्या है हमारा, 6th पार्ट 6, 28 - 31x - 5x²। 28 - 31x - 5x² -5x²। ठीक है, चलिए आप ये देखिए, क्या ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आप चेक कीजिए। सबसे पहले क्या आता है, x², फिर क्या आता है x, फिर क्या आता है 28। तो इसको हम पहले किस में अरेंज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलिए सबसे पहले क्या आएगा, x², तो 5x²। उसके बाद क्या आता है, x - 31x + 28। अब हो गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई। 28 - 5 मल्टीप्लाई करो, -5 से मल्टीप्लाई करना है। 8 5 जा 40, 4 5 2 जा 10 एंड 4 14, 140 किसका, माइनस का, क्योंकि 5 किसका था हमारे पास, माइनस का। तो -140 चाहिए हमें, -140 चाहिए। यहाँ पे सम में देखिए, यहाँ पे कितना है, -31। तो प्रोडक्ट से हमें, अगर प्रोडक्ट हमारा माइनस में है तो ये तो पता चल गया, एक नंबर प्लस का होगा, एक नंबर माइनस का। तो कौन सा नंबर प्लस का होगा, छोटे वाला प्लस का, बड़े वाला माइनस का। तो 140 के फैक्टर देखो क्या क्या होते हैं। 140 के आपको क्या देखना है, पहले
फैक्टर देखने हैं। तो चलिए 140 के फैक्टर कैसे निकालोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम 140 के फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले 140, 2 7 जा 14, 70, ये 35, 5 7 जा 35। अब देखिए यहाँ पे 7 5 जा 35, 35 4 जा कितना होता है 35, ऊपर 2 2 जा 4, 35 4 जा कितना होता है 140। क्लियर है? 35 4 जा कितना होता है 140। 140 हमें किस में चाहिए? माइनस में। तो एक नंबर इनमें से माइनस का होगा। माइनस का कौन सा होगा? जो बड़ा होगा, -35। तो प्रोडक्ट तो हमारा आ गया 140। अब देखिए क्या इन दोनों नंबर को प्लस करने से 140 आता है? -35 प्लस 4। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 35 में से हमने 4 माइनस किया, क्या 31 आया? हाँ, हमारे पास 31 आ गया। क्लियर है? तो हमारे जो ये दो फैक्टर हैं, कौन से? 35 और 4। 35 और 4 यही हमारे लिए काम के हैं। चलिए -5x², यही यूज करेंगे हम अपने क्वेश्चन में। -5x² माइनस 35x प्लस 4x प्लस 28। क्लियर है यहाँ तक? -5x², ये 6th पार्ट है हमारा। -5x² माइनस 35x प्लस 4x प्लस 28। अब आप इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है? 5x। क्या कॉमन है? 5x। तो यहाँ क्या बच गया? x माइनस 5 7 जा 35, x माइनस 7। अब आप इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है? 4। क्या कॉमन है? 4। यहाँ क्या बच गया? x प्लस 4 7 जा 28। ये देखो यहाँ प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है? यहाँ हमारा 5x क्या है? कॉमन लिया हमने। यहाँ दोनों में माइनस था ना, तो हमने -5x कॉमन लिया। x प्लस 7। अब देखिए यहाँ पे भी क्या आ गया? x प्लस 7। ब्रैकेट आपके दोनों क्या है? सेम है। ठीक है? दोनों ब्रैकेट में जो आता है फैक्टर वो हमेशा सेम होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो हमारे फैक्टर कौन से हो गए? एक x प्लस 7 हो गया और एक -5 प्लस 4। ये आपका आंसर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो हम 7th पार्ट करते हैं। 7th 3 प्लस 23y माइनस 8y²। 3 प्लस 23y माइनस 8y²। देखिए क्या ये आपका जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अगर नहीं है तो देखिए सबसे पहले क्या आता है? स्क्वायर। फिर क्या बताई थी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म? ax² प्लस bx प्लस c, ये होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ स्क्वायर में है? नहीं है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले अरेंज करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? -8y², फिर प्लस 23y, फिर प्लस 3। क्लियर है यहाँ तक? हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख दिया। अब क्या करना है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? -8। लास्ट टर्म क्या है हमारे पास? 3। -8 इंटू 3, 8 3 जा 24। प्लस का या माइनस का? माइनस का। अगर माइनस का 24 है तो जो दो नंबर का प्रोडक्ट होगा उसमें से एक प्लस का होगा, एक माइनस का। क्लियर है? अब यहाँ पे सम देखिए, सम कितना चाहिए हमें? प्लस में चाहिए। तो जो बड़ा नंबर होगा वो किसका होगा? प्लस का। अब देखिए 24 के फैक्टर 24 के क्या क्या फैक्टर होते हैं? एक तो यही हो गया 8 3 जा 24। दूसरा क्या होता है? क्या इन दोनों को प्लस करने से आता है 23? नहीं आएगा। दूसरा क्या होता है? 24 1 जा 24। ठीक है? एक ये फैक्टर हो गया। प्लस का साइन है तो बड़े के सामने प्लस का साइन होगा, छोटे के सामने माइनस का। क्लियर है? अब देखिए -1 प्लस 24, प्लस करके देखेंगे 24 में से 1 को माइनस किया तो कितना आया? 23। किसका आएगा? 23
प्लस का, क्योंकि बड़े के सामने किसका साइन है, प्लस का। क्लियर है? तो कौन से दो फैक्टर यूज होंगे हमारे इक्वेशन में, 1 और 24। चलिए, -8y² प्लस 24y प्लस 1 है, तो हम इसको -y लिख सकते हैं। 24y माइनस y प्लस 3। क्लियर है यहां तक? 8y² प्लस 24y माइनस y प्लस 3। माइनस y क्यों लिखा? क्योंकि एक टर्म क्या थी यहाँ पे, -1। अब देखिए ये दोनों है, इनमें से हमारे पास कॉमन क्या है, -8। -8 कॉमन है, तो यहाँ क्या बच गया, y। यहाँ माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का माइनस। y माइनस 8 3 जा 24, y माइनस 3। अब देखिए यहाँ हमारे पास कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, तो -1 कॉमन है। अगर -1 कॉमन है तो ये भी क्या हो जाएगा, y। यहाँ माइनस है तो ये प्लस का साइन क्या हो जाएगा, माइनस, y माइनस 3। क्लियर है? अब देखिए दोनों ब्रैकेट क्या हमारे पास सेम है, y माइनस 3 यहाँ भी है, y माइनस 3 यहाँ भी है। तो चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, y माइनस 3, एक फैक्टर ये हो गया और एक क्या हो गया, -8 माइनस 1। क्लियर है? -8y, यहाँ पे क्या कॉमन था, -8y, -8y। दूसरा क्या होगा, -8y माइनस 1। ये हमारे क्वेश्चन के दो फैक्टर आ गए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, 8 पे। किस पे चलते हैं, 8th पार्ट। चलिए हमारा 8th पार्ट क्या है, 11x² माइनस 54x प्लस 63। अब देखिए, अब आपको क्या दिख रहा है कि हमारा प्रोडक्ट लास्ट में कितना है, 63। तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना है। क्या ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ, x² है, x है, फिर कांस्टेंट वैल्यू है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, x के सामने देखो क्या है, 11 है, तो हमें क्या करना है, इसको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई। 63, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 11, लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, 63, मल्टीप्लाई कीजिए। 3 9 6 693, कितना आएगा, 693। ठीक है, तो हमारा 693 आ गया। अब हमें क्या पता कर, 693 क्या है, प्रोडक्ट, दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए हमारा, 693। अब देखो, अब इसमें आपको ये पता नहीं चलेगा कि हम किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करें। 693 तो बड़ा नंबर है, तो किन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लाई करने से 693 आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर निकालेंगे। 693 के फैक्टर कौन से होते हैं, 693 के फैक्टर कौन से होते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, हमने 2 3 1। अब देखो ये किससे होगा, 3 से, 3 7 जा 21 और 3 7 जा 21। ये 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 11। अब देखिए ये है 11 और ये 21, 7 3 जा 21 और 11 3 जा 33। ठीक है, 7 3 जा 21 और 11 3 जा 33। तो आप इन दो का मल्टीप्लाई करके देखिए, 7 3 जा 21, 21 और 33 को मल्टीप्लाई करके देखिए क्या 693 आता है। करो, 21 और 33 को मल्टीप्लाई किया, 63 63 3 6 और 3 9, हाँ 693 आता है। तो हमें दो नंबर मिल गए, 21 और 33। क्लियर है? आप इनको करके देखिए,
3 3 जा 9, ये तो 9 है और ये कितना है 77। इन दोनों को भी करके देखिए, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा 693 आता है? 693 तो आपका आएगा, बट हमें तो क्या चेक करना है, उनका सम कितना होना चाहिए? 54। उनका सम कितना होना चाहिए? 54। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है हमारा? प्लस में है और हमारा सम किस में आना चाहिए? माइनस में। तो प्रोडक्ट हमारा कब प्लस में होता है? हमारा प्रोडक्ट कब होता है प्लस में? 2133। अब देखिए प्रोडक्ट हमारा कब प्लस में होता है? जब दोनों नंबर माइनस में हो। जैसे -21 इंटू -33। क्लियर है? अब ये दोनों नंबर माइनस में है तो हमारा प्रोडक्ट किस में आएगा? 693 प्लस में। क्यों? जब माइनस इंटू माइनस करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। माइनस इंटू माइनस करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। हमारे पास क्या बच जाएगा? प्लस में। अब देखिए -21 और -33 दोनों माइनस में, दोनों माइनस माइनस में है तो क्या होगा? प्लस। 3 और 1 4, 3 और 2 5, 54। बट साइन किसका लगेगा? माइनस का, -54। हमें यही चीज तो चाहिए थी। ठीक है, 11x² -33x -21x + 63। क्लियर है? 11x² -33x -21x + 63। चलिए अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है? 11 33, तो 11 तो कॉमन है और यहाँ x² है, यहाँ x है तो x भी कॉमन है हमारे पास। क्या बच गया? x -3। यहाँ देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास? माइनस है तो माइनस का साइन। यहाँ 21 है, यहाँ 63 है, तो दोनों में क्या कॉमन होगा? 21। अब देखिए यहाँ क्या बच गया? x। 21 63 को कितने टाइम में डिवाइड करता है? 21 3 जा 21 3 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 3 आएगा। x + 3 -3, या माइनस का साइन है ना, x -3। क्लियर है ये चीज? अब देखिए हमारे ब्रैकेट चेक कीजिए, हमारे दोनों जो ब्रैकेट हैं वो सेम आने चाहिए। इस ब्रैकेट में भी x -3 आ रहा है और इस ब्रैकेट में भी क्या आ रहा है? x -3। तो x -3 ये क्या हो गया हमारा? 11x -21। x -3 ये क्या हो गया हमारा? 11x -21। ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं 8th। आपका 8th पार्ट, 8th पार्ट देखिए। 8 हमने करा दिया है। 9th देखिए, 9th करते हैं। 9th पार्ट 7x -6x² + 20। 7x -6x² + 20। अब देखो आप इसको, क्या ये एक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है? सबसे पहले यही चेक करना है आपको कि क्या हमारा जो इक्वेशन दी हुई है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, सबसे पहले क्या आता है? x²। लेकिन यहाँ पे तो सबसे पहले क्या लिखा है? x। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे हम। किसमें अरेंज करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलो करो। -6x² + 7x + 20 कर दिया। अब क्या देखना है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? -6। लास्ट टर्म क्या है हमारी? 20। 26 जा 120। तो हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए? प्रोडक्ट हमारे पास कितना होना चाहिए? -120, क्योंकि 6 किसका था? माइनस का। प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? -120। और हमारा सम कितना होना चाहिए? सम होना चाहिए +7x। कितना होना चाहिए? +7x। अब देखो प्रोडक्ट हमारा किस में है? माइनस में। सम हमें किस में चाहिए? प्लस में। तो प्रोडक्ट हमें एक चीज तो बता रहा है कि हम जो दो फैक्टर लेंगे उनमें से एक प्लस का होगा, एक माइनस का। ये बात तो हमें प्रोडक्ट ने बता दी।
सम हमें क्या बता रहा है कि जो दो फैक्टर हम लेंगे उनमें से प्लस का कौन सा होगा, जो बड़े वाला होगा। क्यों? क्योंकि प्लस के पास तो, सम के पास तो क्या है, प्लस का साइन है यहाँ पे, तो जो बड़ा नंबर होगा वो किसका होगा, प्लस का। तो चलिए पहले आप जो ये 120 है इसके फैक्टर कीजिए। 12 10 जा होता है 120। अगर आप ऐसे कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो। 2 6 जा 12, 2 30, 2 15। ठीक है, अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 15 8 जा कितना होता है, 15 8 जा 120, 15 8 जा 120। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 8, एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का। तो हमने अगर -15 लिया है, 15 8 जा कितना होता है 120। अब इनको प्लस करके देखो, -15 प्लस 8, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस का। 15 में से 8 माइनस करने से हमारे पास 7 आता है, बताइए आता है। 15 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा, हाँ 7 आएगा। बट आप ये देखो यहाँ पे 7 किसका है, प्लस का। तो हमारा जो 15 है वो किसका होना चाहिए, प्लस का, और 8 किसका होना चाहिए, माइनस का। क्लियर है ये चीज? हमारा सम ये डिसाइड करता है कि कौन सा साइन लगेगा। आ गया। 15 हमारा किसका होना चाहिए, प्लस का, क्योंकि 15 और 8 में से बड़ा कौन सा है, 15। चलिए -6x² प्लस 15x माइनस 8x प्लस 20। अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए, कॉमन क्या है दोनों में, यहाँ 6 है, यहाँ 15 है। 6 और 15 दोनों में क्या चीज कॉमन है, ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है, 3, जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। कौन सा नंबर है, 3 है, वो 6 को भी डिवाइड करता है और 15 को भी। तो 3 कॉमन ले लिया, माइनस का साइन है तो माइनस, -3 हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए -3 ले लिया, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x भी कॉमन ले लिया। क्या बच गया यहाँ पे, 3 2 जा 6, क्या बच गया 2x माइनस, यहाँ माइनस का साइन था तो माइनस प्लस माइनस, 2x माइनस 3 5 जा 15, 2x माइनस 5। यहाँ कितना आ गया हमारा, 2x माइनस 5। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, 2x माइनस 5। अब यहां देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, ये -8 है तो माइनस तो आएगा। 8 और 20 दोनों में कॉमन क्या है, -4, -4, 4 2 जा 8 तो 2x प्लस माइनस माइनस, 4 5 जा 20, 2x माइनस 5। अब देखो क्या दोनों ब्रैकेट आ रहे हैं सेम हमारे, हमें अपने ब्रैकेट चेक करने हैं, क्या हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, आ रहे हैं। ये 2x माइनस 5, ये भी 2x माइनस 5, तो 2x माइनस 5 और ये क्या होगा, -3x माइनस 4। क्लियर है ये चीज, -2x माइनस 4। अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं। -3x माइनस 4 और ये 2x माइनस 5। चलिए ये आपका आंसर हुआ। क्लियर है? तो आगे 10th पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए आपका 10th पार्ट क्या है, देखिए 10th पार्ट आपका क्या है, 3x² प्लस 22x प्लस 35। देखिए क्या ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। फिर नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई। फर्स्ट टर्म कितना है 3, साइन देखिए पहले सारे साइन किसके हैं, प्लस के, तो साइन तो हमें कोई चेंज नहीं करना।
फर्स्ट टर्म कितना है 3, लास्ट टर्म कितना है 35। 35 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 जा 15, 1 3 3 जा 9 और 1 10, 105 कितना आया हमारा 105। अब देखिए हमारे पास प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट तो हमारे पास 105 होना चाहिए और हमारे पास सम कितना होना चाहिए 22 प्लस में है सब, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर बताइए जिनको मल्टीप्लाई करने से 105 आए और उन्हीं दो नंबर को सम करने से कितना आए 22। तो हम 105 के फैक्टर निकालेंगे, कौन से होते हैं 5 2 जा 10, 1 3 7 जा 21 7। अब देखो 27 3 जा 21 और ये 5, 21 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 105 तो आता है, लेकिन क्या इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास 22 आता है, नहीं आता। तो ये वाला फैक्टर तो हमारे क्वेश्चन के लिए नहीं चाहिए हमें। दूसरा क्या होता है, दूसरा फैक्टर हमारा क्या होता है 15 और 7, 15 मल्टीप्लाई बाय 7, 15 मल्टीप्लाई बाय 7 भी कितना होता है 105 होता है। अब देखो क्या इन दोनों को प्लस करने से 22 आता है, 15 और 7 को प्लस करके देखो, 15 और 7 को प्लस करके देखेंगे तो 22 हमारे पास आता है। तो हमें फैक्टर कौन सा चाहिए, एक 15 चाहिए और एक 7 चाहिए। चलिए 3x² प्लस 15x प्लस 7x प्लस 35। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या है आपके पास, यहाँ 3 है, यहाँ 15 है, 3 15 को डिवाइड करता है, हाँ तो 3 हमारा कॉमन है, 3x कॉमन है, क्या बच गया x प्लस 3 5 जा 15। यहाँ देखिए क्या कॉमन है 7 है, 7 x प्लस 7 5 जा 35। आप देखिए ब्रैकेट चेक कीजिए, आपका ब्रैकेट दोनों सेम आ रहे हैं, यहाँ x प्लस 5, यहाँ भी x प्लस 5, तो x प्लस 5 तो हमारा कॉमन है और यहाँ क्या है 3x प्लस 7, ये हमारे फैक्टर हो गए। क्लियर है यहाँ तक, x प्लस 5 और 3x प्लस 7। तो हमारी 7.8 एक्सरसाइज के 10 पार्ट तक मैंने करा दिया है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको अभी होमवर्क के लिए देती हूँ, आपको वो होमवर्क करना है, उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। एक है ये 12x² माइनस 17x प्लस 6, 12x² माइनस 17x प्लस 6। एक आपका ये होमवर्क है, एक ही क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, एक और लिख लो चलो। 6x² माइनस 5x माइनस 6, 6x² माइनस 5x माइनस 6, ये आपको होमवर्क में करने हैं। इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और अगर नहीं आते हैं तो हम जो नेक्स्ट वीडियो में मैं कल आपको ये सोल्व करवाऊंगी दोनों क्वेश्चन। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी के जो एक्सरसाइज के 10 के बाद जो क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आज आप इनको कीजिए। थैंक यू।